નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તારા વિદ્યા મંદિર હાઈસ્કૂલ પરિવાર તરફથી આપનું સ્વાગત કરું છું। ધોરણ 8 विषय हिंदी पाठ 6 भरत। विद्यार्थी मित्रों, हमने गए वीडियो में भरत पाठ का थोड़ा सा पाठ समझा था। आज हम उसके आगे के पाठ के बारे में देखेंगे। जब वह दृश्य यह हुआ था कि दूसरी तपस्विनी ऋषि कुमार के लिए पहली तपस्विनी को मिट्टी का मोड़ लाने भेजती है, तभी दूसरी तपस्विनी दुष्यंत राजा को देखकर उसे बुलाती है और उसे राजकुमार को मनाने के लिए कहती है। आज हम उसके आगे की कहानी देखेंगे। दूसरी तपस्विनी है बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। यानी दुष्यंत राजा ने कहे छे कि आ बड़भागो ऋषि नहीं, आ ऋषिनो छोकरो नहीं। दुष्यंत राजा सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि का पुत्र जाना था। यानी दुष्यंत राजा कहे छे कि शुं साची वात छे, आ ऋषिनो पुत्र नहीं। मने एनो अत्यारे साहसभर्યું काम જોઈને અને તેથી જ લાગ્યું કે રાજાનો પુત્ર હશે, ઋષિનો પુત્ર તો નથી લાગતો। પરંતુ મેં એવું વિચાર્યું કે ઋષિકુમાર અહીંયા તપોવન આશ્રમમાં રહે છે, એટલે મને લાગ્યું કે ऋषि मुनिનો પુત્ર હશે। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से दुष्यंत राजा ए बालकनी हथेलीने पोताना हाथमां लईने विचारे छे, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। यानी एनो खाली हाथ मात्र मारा हाथमां लेवाथी जो मने आटली प्रसन्नता थाय छे, तो आ जेनो पुत्र हशे एनी माताने केटलो हर्ष थतो हशे। दूसरी तपस्विनी कहते हैं, दोनों की और देखकर बड़े अचंभ की बात है। यानी बीजी तपस्विनी बन्नेनी सामे जोई छे, बन्नेनी सामे यानी कि दुष्यंत राजा अने बाळकनी सामे जोईने कहे छे कि आश्चर्यनी वात छे। दुष्यंत राजा, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दुष्यंत राजा पूछे छे कि तने शेनुं आश्चर्य थयुं? तो दूसरी तपस्विनी कहती है, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। यानी दूसरी तपस्विनी कहे छे कि मने तमने जोईने आश्चर्य थाय छे कि आ बाळकनी सूरत यानी कि एनो चेहरो तमाराथी ज मळतो आवे छे। ना जाने आ बाळके अंजानामां पण तमारी वातने मानी लीधी। दुष्यंत राजा बच्चे को गोद में उठाकर यानी बालक ने एना खोरामां बेसाड़ी दे छे। हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है, तो ये किसका वंश का पुत्र है, किसका वंश का है? यानी दुष्यंत राजा सवाल करे छे ए बालक ने पोताना खोरामां बेसाड़ीने कि आ ऋषि कुमारनो पुत्र नथी, तो आ कोनो वंश छे? दूसरी तपस्विनी कहती है, यह पुरुवंशी है। यानी आ पुरुवंशीनो कुलनो दीपक छे। दुष्यंत राजा स्वयं से कहते हैं, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। यानी ए मनोमन विचारे छे, एना कारणे ज ए मारी चेहरा साथे ने मिलजुल कर आवे छे, केम के हूँ पण पुरुवंशीनो ज कुळनो छुं। बच्चे को गोद से उतारकर पुरुवंशियों में से यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था में आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटिया बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। यानी बच्चे ने खोरामांथी उतारीने दुष्यंत राजा कहे छे कि पुरुवंशियों में यह रीति है, निश्चित है। यानी कि आ नियम निश्चित है
કે યુવાવસ્થામાં મહલોમાં રહેતે, યાની કે યુવાન અવસ્થામાં તેઓ મહેલમાં રહે છે અને પૃથ્વીની રક્ષા કરે છે અને તેનું પાલન કરે છે. જ્યારે વૃદ્ધાવસ્થામાં આવ્યા પછી તેઓ વનમાં જઈને જીતેન્દ્રિય તપસ્વીઓનો આશ્રમમાં રહે છે અને વૃક્ષો કે નીચે કુટિયા બનાકર, યાની કે વૃક્ષોની નીચે અત્યારે ઝૂંપડી બનાવીને રહે છે. દેવતા જૈસી શક્તિશાળી વાળા યહ બાળક, આટલી નાની उम्र निडर અને असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। दूसरी तपस्विनी कहती है, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। यानी दूसरी तपस्विनी कहे छे दुष्यंत राजाने जनावता કે હે પરદેશી દુષ્યંત રાજાને કહે છે કે તારો આ સંદેહ પણ હું અત્યારે મિટાવી દઈશ, પણ એના પહેલાં તું એ જાણશે કે એની મમ્મી ક્યાંની છે, યાની કે એની માતા મેનકા નામક એક અપ્સરા કી બેટી હૈ, યાની કે એની મમ્મી જે છે એ મેનકા નામક અપ્સરાની પુત્રી છે. તેના પ્રતાપથી આ બાળકનો જન્મ દેવપિત્ર કે ઇસ તપોવનમાં, એટલે કે આ તપોવનમાં એનો જન્મ થયો છે. दुष्यंत राजा, आप ही आप, यह तो बड़े आनंद की बात है, सुनाए इससे कुछ और आस बधी। इसकी माता किस राजऋषि की पत्नी है। यानी दुष्यंत राजाए आटली बात सांभळीने खूब खुश થઈ ગયા કે આ તો મારી સાથે જ કંઈક ને કંઈક એનું જોડાણ લાગે છે. એ ફરીથી પૂછે છે આનંદમાં આવીને કે ઇસકે કુછ આશા બધી, યાની કે તમે આ સમાચાર આપીને મને આની સાથેના કંઈક આશાના કિરણો દેખાઈ રહ્યા છે. તમે એની માતા કિસ રાજર્ષિ કી પત્ની હૈ, યાની એની આ પુત્રની માતા કયા રાજર્ષિના છે એ મને જઈ કહી શકશો. दूसरी तपस्विनी कहे छे, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया उसका नाम मैं ना लूँगी। यानी दुष्यंत राजा ने जवाब आपता कहे छे कि जे राजा विवाहित स्त्रीने एनो कोई पण अपराध वगर एने छोड़ी दे छे ते राजानुं नाम लेवुं मारे नथी। दुष्यंत राजा स्वयं ने कहे छे, यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। दुष्यंत राजा मन ही मन विचारे छे कि आ संपूर्ण कथा जे छे ए मारा उपर ज आधारित छे, मारा बाळकनी मातानुं नाम पूछवुं पड़शे। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। तब तक ये दोनों में बातचीत हो रही थी, दुष्यंत राजा અને दूसरी तपस्विनी. ત્યાં સુધીમાં પહેલી તપસ્વીની मिट्टीનો मोर લઈને આવી જાય છે. विद्यार्थी मित्रों, आगे की कहानी हम उसके बाद के वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए अस्तुत।